हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है एकता तिवारी। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एज वेल एज मैंने एलएलबी भी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो रिगार्डिंग एमसीएस स्ट्रैटेजी है। एमसीएस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी एक सब्जेक्ट हमारा ओपन बुक है जो सीएस प्रोफेशनल में मॉड्यूल 3 में है, आप सब जानते होंगे। तो इस सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक तो ये कि ओपन बुक है यार, देख लेंगे, हो ही जाएगा, ओपन बुक में तो क्या पढ़ना होता है। कुछ का ये भी हो सकता है, मतलब वो ये भी सोच सकते होंगे कि यार इसको पढ़ना कैसे है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। आप सब जानते होंगे, ऑब्वियसली अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से ये जो सब्जेक्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स इसका पेपर आ रहा है। मतलब आप जो पढ़कर जा रहे हैं वो कुछ आ ही नहीं रहा है। बट आपको एक बात मैं बताती हूँ आज, जो आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और एक बात नहीं, 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम क्या कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। सबसे पहले तो आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लें। आप ये मत सोचे कि ओपन बुक है तो हम कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर कोई सब्जेक्ट ओपन बुक है तो कोई तो स्ट्रैटेजी होगी ना, पेपर सेटर की भी, आईसीएसआई की भी कोई तो स्ट्रैटेजी होगी कि ओपन बुक सब्जेक्ट रखा है। आप जब एग्जाम में जाते हो, अगर आपको नहीं पता, आप दुनिया की बहुत सारे एक्ट्स की, मतलब आपके पास कंपनीज एक्ट है, फेमा है, आप जीआरएमसी की बुक ले जाओ, आप सब ले जाओ, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे सर्च कहाँ करना है, आपको पता ही नहीं है कि कौन से पेज पर मुझे क्या देखना है एग्जैक्टली, तो अगर आपको यही नहीं पता है तो आप पेपर कैसे लिखोगे? ऑब्वियस है ना, आप नहीं लिख पाओगे वो पेपर। और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आपको वो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और इस सब्जेक्ट का सबसे मेन पार्ट जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करना। अगर आपने इसको 100 मार्क्स की इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया तो बहुत कम चांसेस है आपके क्लियर होने के ये सब्जेक्ट। डेफिनेटली मैंने अभी 25 अगस्त को ही मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं उसी दिन कंपनी सेक्रेटरी बनी हूँ। मुझे कुछ 50 स्कोर किए मैंने इस सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली अगर आपके आंसर्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मे बी आप क्लियर हो सकते हो, बट अगर 100 मार्क्स का आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो देर आर लेस चांसेस कि आप क्लियर करें इस पेपर को। तो सबसे पहली चीज जो इस पेपर को लेकर मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये है कि शुभम सर की जो क्लासेस है, अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो तो बट उनकी जो योद्धा है, जो एडिशन उनका आता है, 4th एडिशन, आई गेस अब 5th आएगा, वो जो एडिशन होता है वो आपको केस लॉज पढ़ने चाहिए। वो केस लॉज और उनका मैराथन आप देख सकते हो। वो एटलीस्ट आपको 2-3 बार वो वीडियोस को देख लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या है इस केस का, मतलब इस केस के एंड में ये क्या बोल रहा है ये केस, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि 2 टाइम से तो मैं मानती हूँ कि पिछले 2 अटेम्प्ट से आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, बट जरूरी नहीं कि इस बार भी पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस बार पेपर शायद मॉड्यूल से आए, उन क्वेश्चंस में से ही आए, तो बेटर है कि आप वो तो करो ही। और ये जो केस लॉज है, ये जो केस स्टडीज हम पढ़कर जाते हैं, ये एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या लिखना है, पहले फैक्ट्स लिखने हैं, कंक्लूजन कैसे एंड में लिखना है, आपको एक पता होता है तरीका पेपर को लिखने का, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। केसेस तो डिफर कर सकते हैं फॉर श्योर, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आना मतलब वो डिफर ही करते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपको ये सारी बुक्स को अच्छे से, आपकी जो मॉड्यूल है या शुभम सर की योद्धा है, वर्कबुक है, आपको उनको पढ़कर जाना चाहिए। तो आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन कि 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही है। सेकेंड स्ट्रैटेजी यही है कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, कुछ भी हो जाए आपको 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। गाइस, जब आप इस पेपर को लिखते हो ना, तो आपको है ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे अभी प्रीवियस वाला जो पेपर आया था, मैं आपको वो शेयर करूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, बट आपका जो दिमाग बोलता है ना, तब जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन को देख रही हूँ और मेरा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि गो विद द फ्लो वाला, कि लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, तो आपको सोचना नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट, बिकॉज इस पेपर में क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है।
तो आपको जस्ट लिखते रहना है, यू डोंट हैव टू थिंक। आप अगर सोचने बैठोगे, पेपर को सोचते रहोगे तो आपका टाइम जाएगा। मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरा पेपर 9 o'clock को था मॉर्निंग में। मैंने हाथ में पेन लिया उस टाइम पे, मैंने इनफैक्ट उसको एक बार बस ऐसे देखा, और फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको पहले बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, आपको आप लोगों के जो भी प्रोफेसर्स होंगे उन्होंने बताया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज वो 40 मार्क्स का है, वो आपको पहले नहीं करना है और वो ट्रिकी होता है, वो केस स्टडी पर होता है। आगे की भी केस लॉज ही होते हैं, बट ये एक आपकी बुक्स में कुछ सीसीडी को लेकर, मैकडोनल्ड्स को लेकर जो केस स्टडीज है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होता है, ये आपकी बुक से आने के चांसेस नहीं होते। बट बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस है कि बुक से आए, अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला है पेपर इस टाइम पर। तो आपको याद रखना है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले नहीं करें, आप सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन से लेकर पूरे पेपर को आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास लास्ट में 1 घंटा बचना चाहिए, एटलीस्ट 1 hour टू कंप्लीट दिस 40 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको MCS पेपर को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मैंने मेरे पेपर्स दिए हैं तो मुझे पता है, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कैसी स्ट्रैटेजी से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको योद्धा के लिए बता दिया, सेकेंड मैंने आपको बोला है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, थर्ड यही कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, और गाइस फोर्थ ये है कि आपको पता है कि जो पेपर को लेकर हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, तो वैसे ही इसमें आपको पता है कि केस स्टडीज जो होती है उसमें सिक्योरिटीज लॉ, कंपनीज एक्ट, लेबर लॉ, सबको लेकर क्वेश्चंस होते हैं, सबको लेकर केस स्टडीज होती है। तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करो, या आप अपने प्रीवियस 3 साल के पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व करो, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है, आपको पेपर में कैसे लिखना चाहिए। आप अगर जिस जाकर एग्जाम में बैठ जाओगे ये सोचकर ओपन बुक है, तो दिस विल नॉट वर्क, फॉर श्योर दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। आपको पूरे एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज जितना हमको लर्न करना होता है वो यहाँ पर नहीं करना होता है। हमको पता चल जाता है, अगर हम 2-3 बार वीडियोस देखें, मैराथन्स देखें, तो हम कर सकते हैं अच्छे से। तो अब बात होती है पेपर को शेयर करने की। मैं आपको पेपर स्क्रीन पर बताऊंगी अभी कि कैसे पेपर में क्या क्या लाइक आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस पेपर को, और क्या स्ट्रैटेजी यू कैन यूज टू क्लियर दिस पेपर ऑफ MCS। तो गाइज आप ये पेपर देख सकते हैं, अभी वाले अटेम्प्ट का पेपर है ये, जून अटेम्प्ट मैंने दिया था, एंड इसमें आपको केस स्टडी दिख रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे। ये देखो कितना बड़ा होता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि 4 पेज का ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्क्स ईच। तो ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन की एक स्ट्रैटेजी है गाइस कि जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप सब देख सकते हैं, आपको पहले ये जो क्वेश्चंस है ना इनको याद कर लेना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना, पहले आप ये क्वेश्चंस को पढ़ना। जब आपके पास लास्ट 1 hour बचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख ले कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, देन यू स्टार्ट दिस। इसके बाद आप इसको पढ़ने का स्टार्ट करो। मतलब ये जो सब लिखा है इन सबको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ने के बाद क्वेश्चन को याद कर लो अपने दिमाग में, एंड देन इसको पढ़ो और मार्किंग्स कर लो। कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मार्किंग्स की है कि ये इसका मतलब रिस्क हो सकता है, रेप्यूटेशन रिस्क पे आई गेस पूछा था, तो मैंने मार्क कर लिए थे कि ये उस आंसर में आ सकता है। तो 10 मार्क के लिए आपको लिखना तो है ऑब्वियसली, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो ये भी कितना बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो फेमा पूछ लिया था, मतलब ये पेपर में मैं आपको लिटरली बोलूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स ये पेपर था,
बट द थिंग इज़ कि इसमें जो ये रिस्क को लेकर कुछ रिस्क मैनेजमेंट को क्वेश्चंस लेकर थे ना, उसके लिए मैंने वर्कबुक को रेफ़र किया था। वर्कबुक मतलब वही मैंने शुभम सर के क्लासेस रेफ़र किए थे इस सब्जेक्ट के लिए। वर्कबुक वही मतलब आपके जो केस स्टडीज़, आपके छोटे छोटे जो केस मतलब माइनर केस लॉज जो आपकी बुक में है मॉड्यूल में, वो माइनर केस लॉज रेफ़र किए थे। तो उसमें से रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, फेमा के थोड़े बहुत क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने मार्किंग्स अच्छे से की थी, मुझे पता था कि कहाँ पर मुझे क्या ढूंढना है। मतलब मेरा उन चीज़ों में टाइम बिल्कुल नहीं गया, वेस्ट नहीं हुआ। और मैंने 9 o'clock को जो पेन हाथ में लिया था, 12 बजे ही मैंने उसको छोड़ा पेपर को। मतलब पूरा पेपर कंप्लीट किया मैंने, 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया एंड आई स्कोर्ड 50। तो आप देख सकते हैं ये फेमा, फिर ये आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और तो ऐसा एमसीएस का पेपर आप तो ऑब्वियसली डाउनलोड करके भी देख सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसा पेपर होता है एंड आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए इस एमसीएस के पेपर को लेकर। तो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको समझ में आया हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अब इस पेपर को लेकर, कैसे पढ़ना है या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और समरी वे में अगर हम इसको कंक्लूड करें इस वीडियो को, तो यही है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ये बात आपके दिमाग में आप बिठा कर रख लो। दूसरी बात ये कि अगर आप मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हो या आप योद्धा रेफ़र कर रहे हो, आप जो भी रेफ़र कर रहे हो, मेक श्योर कि आप केस स्टडीज़ को पढ़े, उनके कंक्लूजन आपको पता हो और पास्ट ईयर के पेपर्स आपने सॉल्व किए हो। ये सोचकर एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना। मतलब इस पर्टिकुलरली इस ओपन बुक वाले पेपर को ये सोचकर मत लेना कि ओपन बुक है मैं कर लूँगा। आप खुद सोचिए, अगर ओपन बुक को लाइटली लेकर आप सोचकर चले गए एग्जाम में और आप नहीं अच्छे से कर पाए और आपके बाकी पेपर्स अच्छे गए, दोनों भी, जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और आपका कॉर्पोरेट फंडिंग है जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो अगर आप आप गलती की वजह से, इसको लाइटली लेने की वजह से आप भूलो मत कि ICS है वो, आप भूलो मत कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो या प्रोफेशनल एग्जाम आप देने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज़ एकता तिवारी एंड आई विश कि आप सब अपनी लाइफ में मस्त रहे। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।